कि आप बोलो और उसमें अगर कोई अशुद्ध होता है तो फिर समझा देते हैं कि इसको इस तरह से बोलना होता है। कुछ कुछ कठिन शब्द आते हैं, और जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है प्रारंभ में और बाद में भी वो यज्ञ से अच्छी प्रकार से जुड़े रहते हैं और सत्संग में खूब अच्छी तरह से भाग लेते हैं, आर्य समाज के सत्संगों में जाते रहते हैं, तो उनका अभ्यास निरंतर चलता है। और जो ऐसा नहीं करते उनका अभ्यास तो फिर ना के बराबर ही होता है। वो तो फलम भले भला नहीं, संस्कृत कभी ना आनी, बस ये कह के फिर छुट्टी करते हैं। कहते हैं संस्कृत कैसे आ जाएगी भाई, तो फिर अभ्यास जिसका नहीं करेंगे वो नहीं आएगा, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी भाषा हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सुधार कर लिया है, बहुत सारा उच्चारण बहुत शुद्ध होने लगा। और जो कै खे गे वाले हैं वो उनका भी गड़बड़ चल रहा है। रामधारी जी दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं। और भी हैं बहुत सारे, हमारी बहनें हैं काफी सारी, जो वो है क्या नाम उनका, जांगड़ा, और रोशनी भी है उनमें, और हमारे सुधीर भाई भी हैं, और भी हैं दो चार पांच ऐसे। और जब ये बोलते हैं तो वो श और स में भी कहीं कहीं गलती करते हैं। और यहाँ पर जो अकेला शब्द आ जाए, जैसे सनह पितेव, अगर सनह आता है तो वो सैना बोलते हैं, सैना। तो स में ए की मात्रा जुड़ जाती है, वो ऑटोमेटिक उनका, क्योंकि उनको अकेले वाले बोलने में ये दिक्कत होती है कि अभ्यास ऐसा होता है, क्योंकि कै ख गै घ ये सीखा है उन्होंने, इसलिए वो अभी तक समाप्त नहीं हो रहा, वो चलता ही जा रहा है अभी। हाँ, अगर आप बिल्कुल अलर्ट होंगे ना तो ये सब छूट सकता है। अभी अभी कोई असंभव बात नहीं है ये, क्योंकि जिस बात को बार बार सुनते हैं और फिर अभ्यास में जब लग जाते हैं तो वो दोष है जो अपने आप से समाप्त हो जाता है। लेकिन पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है, आसान नहीं होता ये छोड़ना, कठिन काम होता है ये। चलो जी, जरा हाथ खड़ा करें अब जरा, ताकि कैमरा ऑन करो तब पता लगेगा कि कितने लोगों ने ये अभ्यास 10 मंत्रों का अभ्यास कर लिया है। हाथ खड़ा करें। पूजा मित्रा ने कैमरा ऑन नहीं किया, केतन मेहता उन्होंने नहीं किया, निशा भदौरिया ने नहीं किया। अभी कैमरा ऑन रखो तो पता लगेगा। निर्मल डावरा जी दिखाई नहीं दे रहे, आप कहाँ पे हो? हाँ जी, हाथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इधर रजनी का, एक पद्मा चावला 2, प्रेमहंस जी 3, और मिथिलेश 4, और गार्गी गुप्ता 5, और इंदिरा हुजा 6, और सुशीला जी का भी लग रहा हाथ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, नाम लिखा हुआ आ गया 7, और सुषमा सरदाना 8। बबली ने हाथ नहीं खड़ा किया मेरे ख्याल, उन्होंने देर से ज्वाइन किया, उनको पता ही नहीं कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। किया आचार्य तो जी, कर रखा है। अच्छा कर रखा है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। पीछे कुछ बैकग्राउंड ऐसा है ना, समझ नहीं आ रहा, जिसे पीछे नमस्ते बैकग्राउंड व्हाइट होता है ना। आचार्य जी, मेरा नाम भी है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, अच्छा ठीक है जी। चलो अब सबका नाम नहीं लेते अब क्योंकि अब देखो जब इतना बड़ा फेस सामने होता है ना तो हाथ होता है साइड में, दिखता तो है नहीं वो, फिर तो ऐसे ही आचार्य जी, करना चाहिए ना, मेरी एक जिससे वो प्रार्थना हाथ भी दिखाई दे। हाँ बोलो बोलो, क्या कहना है बोलो। आचार्य जी, मुझसे एक बहुत बड़ी त्रुटि हुई है और मैं हाँ उस दिन से आपकी क्लास भी नहीं हो रही, मैं कह नहीं पा रही। हाँ एक्चुअली जो बोलो। वो पेपर था, आप उसमें मुझे जो दंड देना चाहें वो दें, क्योंकि हाँ वो मैं बताऊं, मैंने ना वो वैसे तो याद था, पद्मा जी से मैंने कंसल्ट भी कर लिया था, लेकिन हाँ सुबह हाँ। जब मैं यज्ञ से आई तो मुझे लगा जल्दी जल्दी, शायद आचार्य जी ने कहा था 1-2 घंटे में भेजना है, तो 1-2 हम्म, क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं थे, मैंने अच्छा उसमें से देखे थे। तो ये मैं त्रुटि मान रही हूँ। मुझे मन में बहुत वो होता रहा कि मैं भगवान से कैसे पीछा छुटाऊंगी, आपसे तो मैं चोरी कर लूंगी लेकिन उससे तो नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत वो हुआ, चाहे आप इसमें जो दंड मुझे देना चाहें, वो चाहे क्या मुझे। दंड समझ आया नहीं है, गलती क्या हुई है ये पल्ले नहीं पड़ा मेरे, क्या मतलब थी गलती का, क्या अर्थ निकला? गलती ये हुई है ना कि उसमें से क्वेश्चन काफी सारे तो मुझे याद थे, मतलब अच्छा मैंने अच्छा। उसमें से भी देख लिए थे, लेकिन 1-2 जो है वो मैंने आपके वाले में से कॉपी किए हैं, मतलब। अच्छा सुनो, इसका उत्तर सुन लो। अब बोलना नहीं है आपने, उत्तर सुनना है। मैंने ये कहा नहीं था कि आपने सारे याद करके करने हैं। अगर याद करके वाली बात होती ना तो आपके जो नए वाले प्रश्न थे उनमें से तो क्योंकि आपने चाहे गूगल में देखे चाहे मैंने पहले भेज रखे थे, अधिकांश ने तो देख देख कर उत्तर लिखे हैं। मैंने तो सिर्फ ये पुरुषार्थ करवाना था कि जरा थोड़ा अपने दौड़ लगाओ, थोड़ा हिम्मत करो, मेहनत करो जरा। मैंने इसलिए दिया है ये, वरना मुझे पता है कि आप सबने कोई याद करके नहीं किया ये, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है। आप इसकी बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान से भी पीछा छूटा और मेरे से भी छूट गया, चिंता ना करो। नहीं आचार्य जी, मैंने हाँ हाँ। उसमें से
मतलब कुछ लिख लिए थे, कुछ रह गए थे, तो वो उसमें से देख के ये मेरा एक गलती तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है गलती, गलती तो देख मेरी लिए है। का मतलब क्या, बाकियों ने क्या सब याद करके लिखे हैं क्या उत्तर, आप क्या ये समझ रहे हो? अब पता नहीं दूसरों ने कैसे किया, पर मुझे मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने सबके सामने तो ये बात बोली है, ये आपके लिए आदेश नहीं दिया था कि आपको याद करके लिखना है, ये मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने तो ये कहा था कि अपने आप करो बस, और उसके अपने आप चेक करो, बाद में नंबर मेरे पास भेज देना। मैंने ये कहा ही नहीं था कि आप बिना देखे करना, ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं था वो। और मुझे विश्वास भी ये था कि अभी आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं ढूंढना ही पड़ेगा। कौन से आपकी को रोज की किताब में थोड़ी जो आप पढ़ रहे हो जो वहां आपको मिल जाएंगे इसके उत्तर, ढूंढना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। पहले मैंने कुछ भेजे थे तो उसमें से आपको मिल ही सकते थे, हो सकता है वो याद भी हो सारे, ना भी याद हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो किया ठीक है, वो कोई कोई ग्लानि मत करो जरा भी। चलो जी, आप तो बहुत सारे हाजिर हो गए, लेकिन ये कैमरा बंद करके बैठते हैं बस, ये बहुत गलत बात है। सामने दिखाई देना तो मैं यहीं से तो पकड़ लूंगा फौरन कि आपका ध्यान कहीं और है, फौरन प्रश्न कर दूंगा। फिर पता लगेगा कि आप यहाँ पर हाजिर हो कि कहीं और घूम रहे हो अभी तक। कक्षा में मानसिक रूप से तो घूमते ही हैं आचार्य जी। नमस्ते सभी को, सॉरी। हाँ नमस्ते। ये बोली सरोज, देखो ये देखा क्या फटाक से जवाब दिया, ऐसा लठ मारा। ये चुप रह नहीं सकती, ये फटाक से बोलती है, देखा। मानसिक रूप से तो पता नहीं कहाँ होते हैं, वही शारीरिक रूप से चाहे यहाँ हाँ दिखाई सही देते रहे। बात है, मानसिक रूप से तो हम कहीं कहीं आपके सवाल जब पूछते तब भी कहीं और होते हैं हम। लेकिन आपके गुरुजी ऐसे हैं कि आपको यहाँ बैठे बैठे यहाँ से पहचान लेते हैं हमारे कि आप कहाँ हमारे घूम रहे हो। गुरुजी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजिस्ट हम। हो या ना हो, इतनी बुद्धि है, इतना समझ सकते हैं कि आप कहीं और घूम रहे हो। फिर पता है आप लोग में से प्रश्न का उत्तर क्या देते हो, एक बार जरा दोबारा बताना। हाँ मैं समझ, सही कह रहे हो, फिर सही ये कह रहे करते हो ना तो मुझे पकड़ में आ जाती है बात कि आप कहाँ घूम रहे थे। शक्ल से सूरत से यहाँ बैठे होते हो, बाकी कहीं और घूमते रहते हो। हो। मैं बंद करती इसलिए इसलिए बहुत कम नहीं है, बहुत गुरुजी पहुंचे हुए हैं ये। और आजकल के वो वाले गुरुजी पहुंचे हुए नहीं है, कहते गोलगप्पे से अगर तुमने हरी चटनी से खाए थे तो कृपा नहीं आएगी। वो गुरुजी नहीं है ये वाले, ये वो वाले बहुत गुरुजी हैं, कह रहे मेरे फिर दूध हम से ऐसे नहाओगे। गुरुजी की कक्षा भी नहीं अटेंड करेंगे, ये भी बात हाँ है। तो वेरी गुड, यही तो करना है और सिखाना, ये सारे कक्षा का उद्देश्य भी तो यही है कि ऐसे गुरु घंटालों को दूर से नमस्कार करो। हाँ सही बात है, सॉरी उनके पास सॉरी। बैठ गए तो बेड़ा घर खोलेगा, कुछ नहीं बचेगा फिर। चलो जी, अब आप तैयार हो जाओ। पहले तो मंत्र पाठ कौन सुनाएगा, हम मैंने बोलना होता है, तो मेरे को एक अच्छा आपने सुझाव दे दिया कि आप आचार्य आप बताया करो ना। आपने जहां से जुर्माना भरवाना हो आप बोला करो कि भाई आप सुनाओ, ये मत कहो कि आप कौन सुनाएगा, ये मत पूछा करो। ये सरला गंभीर जी जरा कैमरा ऑन करो। निर्मला देवी जी आप भी कैमरा ऑन नहीं है अभी तक। संगीता आर्या इनका भी कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं तो बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी फिर। आचार्य जी मैं तो अभी उठी हूँ, यहाँ अमेरिका में भी 4 बजे अच्छा हैं। अच्छा 4 बजे, अरे क्या हाँ बात जी, है। हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो धा के आराम से बैठो, ध्यान से सुनते रहो फिर, और जवाब दे सको तो दे ना। मैंने मंत्र पाठ सुनना है, जैसे आपको पता होगा लिख के भेजा हुआ है। सरला गंभीर जी ने अभी भी ऑन नहीं किया है। इससे पता लगता है ना कि चाय पी रहे हो या कहीं और बात कर रहे हो, यहीं से तो पता लगता है सारी बात। चलो अब मैं नाम बोलने वाला हूं जिसने आज मंत्र सुनाना है, और वो सुनाना है संध्या का मंत्र, और वो भी थोड़ा कठिन वाला ही दे रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को कठिन वाले ही सुनने हैं बस। साधारण वाले तो आप ठीक ठाक पहले से ही बोलते जा रहे हो, वो तो ठीक बोलते ही रहते हो, लेकिन जो सिखाए गए हैं उनमें से कितना आपने सुधार कर लिया वो सुनना जरूरी है। हाँ जी, देख रहा हूं मैं किससे पूछूं आज। सरला गंभीर जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, सुना दोगे ना मंत्र? हाँ जी, हाँ जी। संध्या का मंत्र है, सुना दोगे कि देख के सुनाओगे? नहीं, ऐसे ही सुना दूंगी। ऐसे सुना दोगे? और हाँ आपको जी। नियम पता है, इसका नियम पता है? हाँ जी, पता है। क्या है बताओ। गलत होगा तो 500 रुपए दंड देना होगा। हाँ किसको? आर्य समाज सूरजमल विहार में या गुरुकुल में, कहीं पर भी, किसी भी हाँ समाज में और बिल्कुल गुरुकुल में। बिल्कुल, गुरुकुल में आर्य समाज में बस। हाँ खिलाना जी। पिलाना हो तो जैसे लोहड़ी पर मकर संक्रांति में लोगों ने खिचड़ी खिलाई, मूंगफलियां रेवड़ियां और ये सब खिलाए, वो अलग चीज है, वो वाला नहीं है ये दंड दूसरा ही नहीं, है नहीं, कि धन। नहीं, हाँ नहीं। चलो अब आपका मंत्र सुन लो, संध्या में से मंत्र सुन रहे हैं। ओम चित्रम देवानाम, ये वाला मंत्र।
ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च स्वाहा। 4 गलतियां हुई हैं। एक तो गम बोला गया, जगत अस्थुष, ये वाला भी गलत बोला है, और उससे पहले भी 1-2 जगह था वो जहां पर अग्नि था वह विसर्ग नहीं आई, एक और था शुरू में। तो ये 4 अशुद्धियां हैं। तो आपको अब दंड व्यवस्था में आना पड़ेगा। आपको आर्य समाज में दान करना है या गुरुकुल में, तो रसीद यहाँ भेजनी है मंत्रोदय पर। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आचार्य जी, मैं भेज दूंगी। तो आपका देखो, हमारी तरफ से तो दंड व्यवस्था है, आपके लिए पुण्य का कार्य बन जाता है, पुण्य भी हो जाता है। कम से कम हमने कुछ दान किया, आर्य समाज के कार्यों में सहयोग किया, तो ये इस आपको बहाने लाभ भी समझ पहुंच। हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हम वो वाला शुरुआत कर रहे हैं जो आज आपसे सुनना है। स्वस्ति वाचन के पहले 10 मंत्रों में से सुनेंगे, और आप पुस्तक निकाल लीजिए, और जिनको याद है वो जरा हाथ खड़ा कर दीजिए पहले। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना याद है, तो मैं पहला शब्द बोलूंगा बस, केवल पहला शब्द, केवल पहला। ओम वाला नहीं समझना, ओम से तो पता नहीं लगेगा कि क्या मैंने सुनना है। तो पहला शब्द बोलूंगा उस मंत्र का, फिर आपको वो सुनाना है। और ये आप ध्यान रखना, फिर आपका ये मंत्र शुद्ध भी होना चाहिए, क्योंकि आप याद करने की बात कर रहे हो। देख करके तो अधिकांश शुद्ध बोल पाओगे, उसमें गलती की संभावना है तो सही, लेकिन फिर भी कम होगी, क्योंकि देख रहे हो तो शायद ठीक पढ़ भी लो। एक तो रजनी का हाथ दिखाई दे रहा है, प्रेमहंस जी का हाथ दिखाई दे रहा है 2, और सुखवर्षा जी 3, और पद्मा चावला 4 या 5 हाथ है मेरे ख्याल से। चलो हाँ, राज चावला जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया। चलिए 5 या 6 जितने भी नाम है, कोई बात नहीं, जितने भी हैं। तो सबसे पहले हम सुन रहे हैं जी, आप प्रेमहंस जी से शुरुआत करेंगे। प्रेमहंस जी याद करके वाला सुनाओगे ना आप? तो हाँ जी। तो आसान दूं या कठिन दूं, बोलो। देखिए, मैं तो चाहती मेरी गलतियां निकालिए, जो मर्जी दे दीजिए। चलिए 9वां मंत्र है वो, ये भ्यो माता। ये भ्यो। अच्छा, ये भी याद था, वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया काम है। ये भी बढ़िया बात है भाई, ये तो कमाल ही कर दिया। इतना तो किसी को भी याद नहीं होगी 9वां का मतलब ये भ्यो माता से शुरू होता है। चलो बहुत बढ़िया, सुनाइए, शुरू करिए। ओम ये भ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौरदितिरद्रिबर्हा उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्न सस्ताम आदित्याम अनुमदा स्वस्तये। वेरी गुड, शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सुनाया। धन्यवाद। और निसर्ग का भी पूरा ध्यान रखा है, मात्राओं का भी पूरा ध्यान रखा है, बहुत बढ़िया। आचार्य ऐसे ही जी, चाहता हूं कि आपसे सीख रहे हैं, श्रेय आपको जाता है। आप सब इस तरह से अगर बोलना सीख जाएंगे ना, तो आप कहीं यज्ञ कराने जाएंगे तो फिर आपकी प्रशंसा होगी कि भाई देखो, कम से कम जो यज्ञ का ब्रह्मा बन के बैठा है। आजकल तो एक ये प्रश्न भी चल रहा है अपना फेसबुक पर, और उधर जो इतना बड़ा जो मेला लगा हुआ है 12 वर्ष बाद जो आता है, वहां पर भी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि स्त्री को मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्री को ये अधिकार नहीं, स्त्री को जाप नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए। इतनी ऐसी कितनी बातें, बेकार की बातें वो कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आप जैसे माताएं बहनें जो हैं बाकायदा यज्ञ ब्रह्मा बनती हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है वैसे कि हमारा उच्चारण शुद्ध हो। ये बहुत अच्छी बात है, काफी लोग इसमें सुधार कर चुके हैं। चलो जी, अब अगला जो है पद्मा चावला जी, आपका नंबर आ गया। जो कि याद वाले पहले मैंने उनसे सुन रहे हैं, बाकी लोग अपनी तैयारी रखेंगे अभी। इनके बाद रजनी तैयार रहेंगी। पद्मा चावला जी, आपका मंत्र है 8वां, ये देवानाम। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्तमुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया आवाज भी, और इतनी अच्छी है, दबंग और बढ़िया आवाज है। ऊंची आवाज और मीठी आवाज में बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दिया, बहुत अच्छा। चलो रजनी, आपका नंबर आ गया जी। रजनी आइए। जी आचार्य जी। मंत्र है 10वां, नृचक्षसो। जी आचार्य जी। ओम ऋचक्षसो
मिशन्तो अर्हणा बृहद्देवासु। ठहरो, रुको, दोबारा जी सुनाओ, या तो आप अटके हो या फिर पता नहीं यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है। नहीं दोबारा आचार्य जी। चलिए, जी दोबारा जी। सुनाइए। ॐ ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक रजनी, इतना अच्छा आपने बिल्कुल उच्चारण किया और आवाज भी बहुत मधुर है। जो ज्यादातर पंडित लोग भी गलती यहाँ पर करते हैं, वर्षमाणम बोलते हैं, वो वर्षमाणम नहीं बोलते, वो श भी पूरा बोल देते हैं यहाँ पर। और ये भी क्या, और भी बहुत जगह पर उनकी तो अशुद्धियां होती हैं। मेरे को तो बड़ा तकलीफ होती है ये सब देखकर, जो बाकायदा माइक लेकर के बैठे हैं, जो सबको, उनकी आवाज सब तक पहुंच रही है। और सब तक पहुंच रही का मतलब होता है कि आपकी आवाज, आपका उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सबको शुद्ध सुनाई देना चाहिए, तब तो वो सीखेंगे ना। क्योंकि प्रत्येक दिन बोलने वाले मंत्र है नहीं, ये सप्ताह में एक बार, और कोई कोई कितने दिनों बाद जाता है, और जिस दिन भी जाता है वह शुद्ध सुन करके आए और उसको मन में संस्कार बन जाए, ये ऐसा बोलना होता है, फिर तो काम खराब हो गया इसका मतलब। चलो जी, अब और हाथ कौन से खड़े थे यहाँ? राज चावला जी, सुनाओगे? माइक ऑन करो। आचार्य जी मेरा भी हाथ है, पता नहीं देख। हाँ, अभी सुनता हूँ, सुन रहा हूँ अभी। सबका चिंता ना करो, जितने हाथ खड़े हैं ना, सबके पहले उनके सुनूंगा, उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। राज चावला जी, 5वां मंत्र है विश्वे देवा। 5वां मंत्र, ओम विश्वे देवानो अघासस्ताय वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ताय देवा अवन्त वृभवः स्वस्ताय स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसा। हाँ, 3 गलतियां हो गई है मुख्य मुख्य। अच्छा, ये बताओ, देख के सुनाया है, जबानी सुनाया है? मुझे जबानी आता है जी। तो जबानी सुनाया, ठीक है। तो इसमें जो गलतियां हुई हैं, अभी इसको दोबारा और किसी से सुनेंगे। पहले जहां जहां शुद्धि होगी ना, पहले उन मंत्रों को दोबारा सुना जाएगा। अब आप, हाँ, क्या नाम, डॉक्टर अंजू आई, अब यही मंत्र सुनाना है। अब ये वाला चलता रहेगा जब तक ये शुद्ध नहीं होगा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। एक गलती हुई है बस, पता लगा है? पहले अंजू से पूछ रहे हैं। अंजू, मालूम है कौन सी गलती हुई है? अवंत वृभवः। हाँ, ये वाला आपने पकड़ लिया, वो वाला ठीक है। अब बोला, अब शुद्ध बोलिए आपने, लेकिन इस समय ठीक बोल दिया। तो अवंत्री, उसमें निकल गई है, वैसे ये हाँ, गलती थी। वो हो जाता है। सुनाने सुनाने में थोड़ा डर भी लगना शुरू होता है कि पता नहीं अब इतने लोग सुन रहे हैं कि कैसा होगा, कैसा नहीं हो पाएगा, तो उसमें गलती की संभावना बन जाती है। चलो, ये मंत्र अब ठीक हो गया, ये वाली बात खत्म हो गई। इसके बाद और कौन जो याद है जिनको सुनाना चाहते हैं, वो बताइए। नाम बोल सकते हैं आप अपने आप, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो। हाँ जी, सुदर्शन मनचंदा जी का हाथ देख लिया मैंने। माइक ऑन करो। मेरा भी है। अच्छा, कौन है जी? बीना आर्या। अभी ना, अभी सुनता हूँ। सुदर्शन मनचंदा जी, आपका मंत्र है तीसरा, स्वस्ति नो मिमीता। ओम स्वस्ति ठहरो ठहरो, नो। देख देख के तो नहीं सुना रहे? हाँ जी, देख के। नहीं, देख के वाले अभी नहीं सुन रहा हूं मैंने तो ये कहा भाई, जो बिना देखे सुना सकते हैं वो हाथ खड़ा करें अभी। बिना, आप क्या कह रहे हो, बिना देखे सुनाओगे? जी आचार्य जी, प्रयास करूंगी। अच्छा, चलिए, तीसरा मंत्र यही जो अभी कहा है, स्वस्ति नो मिमीता। जी। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्मिना भगः स्वस्ति देवदितिरणवः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। पता लगा? गलतियां नहीं लगी। गलतियां कहा है मैंने, गलती नहीं कहा है। जी आचार्य जी, कई हैं। 4 हैं कम से कम। जी, मैंने इसीलिए कहा था कि मैं प्रयास करूंगी। हाँ, प्रयास करूंगा, ठीक है।
और आपने निमिता मश्विनः बोला है, मश्विनः विसर्ग नहीं है, यहाँ मश्विना है तो भगः देव्यदि तेर नरवर्णः। और पृथ्वी बोला, पृथ्वी होता है, था में छोटी की मात्रा भी बोलनी होती है। चलो जी, अब आगे हाथ खड़ा करो, कौन सुनाएगा? यही मंत्र होगा अभी। अब कौन सुनाना चाहते हो? जो सुना चुके हैं वो नहीं सुना पाएंगे, अब औरों का नंबर आएगा पहले। बबली सुनाओगे आप? देख के सुनाने आचार्य जी मुझे। नहीं, देख के नहीं, जो बिना देखे सुना सके वो हाथ खड़ा कर सकते हैं या अपना नाम अपने आप बोलते हैं। अब नहीं तो फिर मैं अब बाकियों से सुनना शुरू। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ। हाँ आप सुनाओ, चलिए ठीक है, इसलिए सुना देंगे। यही वाला ना जी? हाँ यही वाला, देखना नहीं है, बिना देखे। ठीक है। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। गलती पता लगी है? हाँ हाँ देखा, हैरान हो गई है, ये कह रहे हैं मेरी गलती कैसे हो सकती है। दोबारा सुन लीजिए आचार्य जी। मैंने दोबारा नहीं सुना, मेरे को पता लगी है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा फिर आप बता दीजिए। अच्छा है। अब मैं बताता हूँ, ये जो आपको मूर्धन्य बोलना था ना, क्या पूषा? अभी भी वैसे ही बोला है, मूर्धन्य नहीं बोला अभी भी। अच्छा हाँ पूषा। बोलो बोलो हैं? पूषा नहीं, पा में बड़ा हुई बोलो, छोटा क्यों कर दिया उसे? देखो इधर पूषा। सुनो, पूषा, देखो ये तो को शाह की आवाज सुनना, पूषा, ये ऐसे साउंड निकलती है इसकी, अर्थात ऐसे हाथ रखोगे तो गर्म हवा निकलेगी, ये इसका तरीका होता है पहचानने का। शलगम बोलो, कोई गर्म हवा नहीं निकलेगी। पूषा, ये करते ही हवा ऐसी आएगी गर्म जैसे आएगी। हाँ, ये इसलिए मूर्धन्य वाला जो श होता है। हाँ अब ठीक है जी। लगभग लगभग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बाकी अभ्यास करना पड़ता है। चलो ये वाला मंत्र भी अब ठीक हो गया। आगे हाँ सुखवर्षा जी, आपने भी बोला था जी। चौथा मंत्र है स्वस्थ ये वायुमुप। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ये वाली गलती इतनी छोटी है कि आप अपने आप मेरे ख्याल नहीं पकड़ पाओगे कि गलती कहाँ हुई है। पता लगा क्या आपको? जी नहीं पता लगा। हाँ, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि अधिकांश लोग इस गलती को ऐसा मान लेते हैं कि गलती है ही नहीं, और वो बिल्कुल शुरुआत में ही थी। स्वस्थ ये के बाद अगला शब्द जो बोला था वहां गलती है। वो आपने बोला था वायुमुप, ये बोलना होता है स्वस्थ ये वायुमुप, प पूरा बोलना होता है। आगे वाला आपका सारा ठीक है, ब्रवा महई वो भी मात्राएं ठीक आई, विसर्ग भी ठीक आई, बाकी सारा ठीक है। लेकिन मुप बोलने पर क्या बना? मुप, पहलंत हो रहा है, पहलंत नहीं है। तो अगली बार अब कभी अगर ये मंत्र का पाठ कहीं भी करें घर में या कहीं आर्य समाज में, तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि जब किसी बात को अच्छे से कुछ कुछ दोहरा दोहरा करके बोलते हैं तो हमारे मन में उसका स्थान बन जाता है कि ये वाली गलती हमें बताई गई थी, तो वो फिर ठीक होने का स्थान जल्दी हो जाता है। अन्यथा बताएंगे नहीं तो गलती ठीक होने का नाम ही नहीं होगा फिर तो। चलो जी, अब और किसने सुनाना है जो बिना देखे सुनाना चाहता हो? हाथ खड़ा करिए या नाम बोल दो अपने आप ही, नहीं तो अब देखने वालों का नंबर आने वाला है अब। चलिए अब हम देखने वालों से बात करें। कमला हंस जी, पहला मंत्र शुरू करिए। पहला मंत्र हाँ जी शुरू करिए। अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम्।
लगभग ठीक है। बाकी यज्ञ होता है ना भाई, ये वाला अशुद्ध अभी भी लगभग चलता ही रहता है। यज्ञ बोल रहा है, आप बोले थे यज्ञ, और मैं बोल रहा हूँ यज्ञ। ये नासिका से यज्ञ। आवाज जब आएगी ना, सुनो वो बोलना नहीं अभी, जब तक नासिका से आवाज नहीं आएगी तो वो जिय का उच्चारण नहीं कहलाता, वो ज और य बन जाता है, ज आधा और य। ये तो आप बोल रहे हो यज्ञ, और मैं बोल रहा हूँ यज्ञ। फर्क पता लगा आपको? बोलो अब। यज्ञ। अभी भी नहीं आया? यज्ञ। नहीं। अभी और कोई बोले कि हाथ खड़ा करो। आप अब बंद करिए माइक। जो इस शब्द को बोलना सीख गए वो बोले। पद्मा जी आपसे नहीं सुनना अभी। स्नेहलता सुनाएंगे, स्नेहलता। जी आचार्य, पहले वाला ही केवल यज्ञ ये वाला सुनाना है, बाकी नहीं। यज्ञस्य, दोबारा बोलो। यज्ञस्य। आ गया, जियों की आवाज आ गई, बस ठीक है। ठीक, धन्यवाद। यही बोला, इसका तरीका पहचानने का होता है, नासिका का संबंध जुड़ना चाहिए बस, तब वो जियो नहीं रहता, जियो बन जाता है बस। और जो विज्ञान और ये सब बोलते रहते हैं ना, विज्ञापन, ये सब वैसे तो अशुद्ध ही होता है, लेकिन आदत इतनी ज्यादा सबको पड़ जाती है, मेरे को भी पड़ जाती है, दूसरों को सुन सुनकर मेरे मुंह से भी ऐसा निकलता है कई बार। लेकिन जब मंत्र का पाठ करते हैं तब नहीं निकलता, तब मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि तब यज्ञ ये वाला ही आना चाहिए। फिर भी कभी ना कभी ऐसा गलत निकल जाता है। हाँ जी, रामधारी जी तैयार हो जाओ, माइक ऑन करो और पुस्तक सामने रखो। दूसरा मंत्र। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते, बोलिए। सुने वे अग्नि सुपयनो भव सच्चे शिवाने समस्तये। क्या करूं, सारा ही गलत ये बोल दूं? हाँ जी, सारा गलत हुआ होगा। हाँ, एक तो आवाज बहुत कम थी। माइक बंद करो जल्दी से। हाँ अब सिर्फ सुनो। एक तो आपके वो नए वाली जो चल रही है ना बीमारी, वो खत्म नहीं होती। नए न की जगह नए बोलते हो। जो एक अक्षर वाले शब्द हैं वहां पर ए की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब माइक ऑन करो और मुझे न वाला सुनाओ, नए की जगह न सुनाओ। फिर नए नए कर दिया। न आया। अब ठीक है, ऐसा अभ्यास रोज करो। माइक बंद करो फटाफट। आपकी इसमें कुछ गलती हो रही है, इसमें से रिपीट होती है सारी बात। मैं बोलता हूँ सारा दोबारा मुझे सुना देता है। अब दोबारा ऑन नहीं करना आपने। आज जो कुछ समझाया उसको ठीक से याद करना, और ऐसे मंत्रों को पकड़ना, चाहे वो दैनिक यज्ञ वाले हों चाहे विशेष वाले हों, उनमें से अक्षर एक एक वाले अक्षर को पकड़कर उसको बोलने का अभ्यास करना है। और जिनकी आदत है ना, जितने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनको भी ऐसी आदत पड़ी हुई है, वो एक एक अक्षर वाले शब्द को पढ़ें और उसका बोलने का अभ्यास करें, तो जल्दी संभावना ठीक हो जाएगा। आदर्श मेहता। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। तीसरा मंत्र। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देवदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। कहाँ गलती हुई पता लगा है? मिमितामश्विना। हाँ, एक इसमें एक और भी है, देवदितिर्नर्वणः। हाँ, देव्यदि तेर नरवण। तेर नहीं बोलना, तेर, र भी पूरा है ना, तो जहां जहां पूरा है उसको उसका समय देना होता है बस। अगर समय नहीं देंगे तो आधा अपने आप बन जाएगा वो तो। इसलिए इस बात का और भी जगह कहीं भी पाठ करोगे तो उसका ध्यान रखना है। अब इस मंत्र को अभी दोबारा सुनेंगे और अब सुनाएंगी बबली देसवाल। तीसरा मंत्र। आचार्य जी, मैं ये अक्षर अलग से बोलना चाहती हूँ। कौन सा? ये जो देवदितिर्नर्वणः और मिमितामश्विना, बोल के बताऊं एक बार? बोलो बोलो बोलो, सुनाओ। देवदितिर्नर्वणः। नहीं, फिर तिर हो गया ना, तिर, र बोलना दे, फिर सुन लो।
देव्यदितेर नर्वणः, बोलो। देव्यदितिर नर्वणाः। हाँ, अब बाकी जो लास्ट वाला है ण आ रहा है, ण भी न के समान आ रहा है, वो ण की आवाज कम आ रही है, कुछ कुछ मिली जुली आ रही है वो। देव्यदितेर नर्वणः, ण जो है ना, ण ट ठ ड ढ ण, ये भी बिल्कुल शुद्ध आना जरूरी होता है, नहीं तो न के समान बनता है। और दूसरा क्या सुनाना था इसमें शब्द आपने, तो सुनाओ। मिमितामश्विना। मैं क्या उठा, मिमीता ऐसे बोलना है, बड़ी की मात्रा है बाद वाला, म में बड़ी की है बाद में, पहला छोटी है फिर बड़ी है। मिमिता। हाँ, अब बोलो, इकट्ठा बोलो पूरा। मिमितामश्विना। नहीं, फिर आधी हो गई, मिमी बन गया, मिमीता। मिमिता। हाँ, अब पूरा बोलो ये शब्द। मिमितामश्विना। मिमितामश्विना। अब ठीक है, तो ये अभ्यास करेंगे, निरंतर करेंगे, बार बार करेंगे। आर्य समाज के सत्संग में जाएं न जाएं, वहां का क्या कारण हो, आप देर से पहुंचे, मंत्र हो चुके होंगे, और वहां पर शुद्ध सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे इसमें भी संदेह है। इसलिए घर में अपना अभ्यास करो, और मंत्र आपके पास स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मेरे वाले हैं, उसके साथ मिलान करो। बबली देसवाल, यही वाला मंत्र अभी तीसरा। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। 2-3 गलतियां हो गई हैं। बताओ आचार्य जी। एक तो मिमीता में बड़ी की मात्रा स्पष्ट नहीं हुई, थोड़ा सा बढ़ाया जरूर है लेकिन वो अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। देव्यदितिर नहीं है ये, देव्यदितिर नर्वण, र भी इसमें आप पूरा जैसे भी आदर्श को बता रहे थे वो भी है। और बाकी पता नहीं कौन सा था, एक शब्द था द्यावा पृथ्वी, शायद ठीक था आपका। ये 2 गलतियां तो स्पष्ट थी कि यहाँ पर गलत हुआ है अभी भी। और यही मंत्र दोबारा अभी सुनेंगे। आचार्य जी मैं कह रही थी मेरे को समाज जाना है, पहले मैं सुना दूं। ये 2 एक साथ मत बोलो। सविता कपूर की बात मैंने सुन ली। सविता ये वाला मंत्र सुना दो, फिर आप जा सकते हो जी। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। कमाल कर दिया है तो आचार्य जी अभी अभी सुधार हुआ है आदर्श के साथ साथ। हाँ, बहुत बढ़िया किया। और इसका एक कारण और बताऊं कि सुधार क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। उसका कारण होता है आप सोच कर, देख कर, उसको चिंतन कर करके बोलते हो, और स्पीड नहीं बढ़ाते ना, इसलिए भी ठीक हो जाता है। ये भी फर्क होता है। जो स्पीड बढ़ा देते ना जानबूझ के कहीं कहीं, वो उनको पता ही होता है कि हाँ गलत है, तो लोग गाड़ी खींच दो, देखी जाएगी। तो गाड़ी खींचने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उससे तो काम बिगड़ जाएगा, कभी सुधार होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा वो तो फिर। इसलिए वहां पर तो बाकायदा समझना होता है पहले कि करना क्या, यहाँ कौन सी ऐसी बात आ रही है जिसमें गलत हो रहा है। और मिमिता में इसमें भी थोड़ा और ध्यान देना है। मेरे ख्याल से ये वाला ठीक था, कहीं थोड़ा था, कहीं थोड़ा सा था, लेकिन लगभग आपका ठीक है। चलो जी, संगीता आर्या आइए। कौन है, मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है ये। अभी ये बीच में बोली थी। सर मैं नहीं आई हूँ, वंदना जी ने ऐड किया है को। हाँ तो कैमरा ऑन करो, देखें से कौन है। हाँ, आप बताओ, आप क्या सुनाना चाहते हो या क्यों बोले थे? हाँ नहीं, मैं थर्ड वाला ही बोलना चाह रही हूँ एक बार। अच्छा बोलो, ठीक है, बोलिए। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। 3 गलतियां हैं अभी भी इसमें। एक और देव्यदितिर, ये वाला सबका लगभग गलत हो रहा है, एक आधे का ठीक हुआ भी है। और मिमिता में बड़ी की मात्रा वही कम आती है, वो भी ध्यान देने वाली बात है।
और हाँ जी पूषा जो होता है ना, पूषा, ये वाला तो लगभग अशुद्ध ही आ रहा है, सबका गलत आ रहा है ये, क्योंकि अभी तक ये मूर्धन्य वाला जो श है ये उच्चारण करना नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए अभ्यास बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर अभी नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, नहीं अभी नहीं आ रहा। निमिता मश्विना दिव्य दितिर नर्वनः, अब सही है, दितिर नर्वनः। देव्यदि तीर नर्वण, तीर र भी पूरा चाहिए, नर्वण न जो ट ठ ड ढ ण है ना, इसका उच्चारण भी ठीक आना चाहिए, ये भी कम आ रहा है, आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन थोड़ा अभी भी गलत है। चलिए माइक बंद करिए। अब सुदर्शन आचार्य जी मंथन इसको मैं बोलूं, आचार्य जी हाँ जी, तीसरा कौन मैं सा, बोलूं, यही ना? चलिए तीसरा। बोलिए बोलिए बोलिए। ओम स्वस्ति नो मिमिता मश्विना भगा स्वस्ति देवे दितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति ध्यावा पृथ्वी सुचेतुना। एक ही शब्द में दो गलतियां हुई हैं, लास्ट से जो पहला सेकंड लास्ट था वो ध्यावा बोला और पृथ्वी बोला, दोनों गलत है। पृथ्वी ये पृथ्वी पृथ्वी गलत है, अभी भी पृथ्वी गलत है, कह तो रहा हूं। अच्छा चलो इसकी स्पेलिंग बढ़ो जरा, स्पेलिंग बोलो। ध्या, ध्या को आ की मात्रा, वा को आ की मात्रा। ठहरो ठहरो ठहरो, जल्दबाजी मत करो, ध्या नहीं है पहले तो, ये क्या है, ये वही तो पूछना है। ध्यावा नहीं है, ध्या नहीं है आचार्य नहीं, जी। ध्या नहीं है ना, ध्या तो वो होता है ध आधा और या, वो ये लिखा है क्या? नहीं, तो क्या लिखा है वही पूछ रहा हूँ। ध्यावा 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 गलत है ना ध्यावा ये? ही। हाँ जी, आप फिर ध्या ध्या बोले जा रहे हो, मत बोलो, ध्या नहीं है ये। अब सुनो क्या है, पहले बोलो, सुनो आप सुनो। बताइए। जो मैं शब्द बोला वो बोलो, विद्या। विद्या गलत, बस ये अब नहीं आगे सुनूंगा, विद्या क्योंकि जो विद्या आप अब ठीक आया, तो जो विद्या विद्या जैसे शब्द बोला, विद्या तो ये द्यावा पृथ्वी है, थ में छोटी की मात्रा लगी है, देखो। हाँ जी हाँ जी। तो आप बोले थे पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी ऐसे बोल रहे थे, तो ये बना द्यावा पृथ्वी है, ये द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी। अब ठीक है, सुचेतुना। हाँ, आगे वाला मत बोलो, बाकी मैंने नहीं कहा, जो गलत नहीं है तो वो मत बोलिए। तो ठीक है। इसमें आगे के लिए भविष्य में ध्यान रखो कि ध्य जब बोलेंगे तो ध आधा और य होना चाहिए, और द्य तब बोलेंगे जो द और य आधा मिलकर के बनता है ना, द्य, विद्या, विद्या, वो उसका उच्चारण द्य होना चाहिए। चलिए आप माइक बंद करिए। रही बालाजी, चौथा मंत्र, चौथा मंत्र। ओम स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। 3 गलतियां हो गई हैं इसमें, पता लगी है आपको? एक भी नहीं लगी ना पता? एक भी सोमम हुआ शायद। पहले तो स्वस्थ है के बाद आपने बोला वायुमुप जी, पहलंत है क्या? नहीं, वायु। वायु। अभी सुनो सुनो, जितना मैं पूछता जाऊं कहूं वो उतना बोला करो, अपने आप मत बोलो। ये जी। वायु मुप, ये वाला शब्द बोलो। वायु वायुमुप। अब ठीक आया। और बृहस्पति में नहीं बोलना, ये ब्री है, ब में छोटी नीचे री लगी हुई है, बोलो ये शब्द बोलो, बोलिए। बृहस्पतिम। अब ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से यस्पति ही, ये बोलो सर, यस्पति। अब ये बिल्कुल ठीक है, शायद पहले भी ठीक था ये। तो जहां पर विसर्ग वाला है वो तो आपका ठीक आ रहा है, लेकिन जहां पर एक अक्षर जहां होता है वो मात्रा नहीं होती, उसको आधा बोल जाते हैं अधिकांश लोग, वो गलत हो रहा है, बार बार गलत होता है वो, हलंत नहीं है पर जी। तो इसका ध्यान रखेंगे। माइक बंद करिए। रेखा गर्ग आइए।
हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। 5वां मंत्र। ओम विश्वे देवा अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्विभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस अटके थे एक जगह पर। जो हाँ, आप ये वाला जो ध्यान सबको रखना चाहिए, जब स्वस्थ ये आप जब देख रहे होते हैं तो आपको यह लिखा हुआ दिखाई देता है और ए की मात्रा भी दिखाई देती है, लेकिन ज्यादातर जो लोग बोल रहे थे वो बोलते हैं स्वस्थ ए। क्या साउंड आता है लास्ट में? ए की आवाज आती है, ए नहीं होता ये। आपने ठीक बोला, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं साधारण एक नियम की बात कर रहा हूं। स्वस्थ ये, य का उच्चारण पहले हो और ए की मात्रा आनी चाहिए। ऐसा उच्चारण होगा तो आपका शुद्ध उच्चारण कहलाएगा, अन्यथा वो गलत कहलाएगा। मीना आर्या। हाँ जी यही बोलो। हाँ यही वाला बोलो। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये विश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्त्री भवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वं हंसः। 6 गलतियां हो गई हैं। अच्छा जी। हाँ, एक तो विसर्ग वाली आवाज नहीं आती, और अवंत्री भवा वो तो बहुत कठिन था, वो तो मुश्किल ही था, वो आसान था ही नहीं। इसलिए अब बोलना नहीं, अभी नहीं बोलना। अभी बोलने से बहुत कठिन है ये वाला, तो नहीं आएगा अभी। वो रिकॉर्डिंग सुनोगे तो कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादातर जो लोग बोलते हैं, और आप भी जो बोले वो बोलते हैं अवंत्वरी भवा, ऐसे बोल देते हैं वो। अवंत्वरी भवा ऐसा बोलते हैं, त्वरी नहीं बोल सकते, वो बड़ा कठिन होता है ना। त व फिर आगे री भी साथ में जोड़ना है, त्वरी। त्वरी बहुत मुश्किल होता है बोलना। सिर्फ इतना बोलो जो मैं बोल रहा हूँ, त्वरी। त्रि। हाँ देखा, ये नहीं आया ना अभी, यही कह रहा था मैं, ये कठिन है, आसान नहीं है बोलना। अभी मत बोलो, मुझे पता है ये अभी नहीं आएगा, ये कठिन है, बहुत कठिन है। उर्मिल शर्मा। जी आचार्य जी नमस्ते। यही मंत्र 5वां। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिवभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ऊपर लिखा हुआ था क्या? नहीं जी। तो फिर इधर करके सामने देख के बोलते तो माइक में आवाज भी पूरी आती। मैंने ये नहीं कहा आचार्य जी फिर बोलूं? नहीं अभी सुनो, पहले बात सुन लो आराम से। ये कह रहे हैं स का उच्चारण क की तरह, श का उच्चारण च की तरह, श का उच्चारण ट की तरह होता है। पता नहीं लिखा किसने, मेरे को मालूम नहीं। जिसने भी लिखा ठीक लिखा है। चलो जी, पहले उर्मिल जी अब ये बात सुनो। एक तो सामने देख के बोलना, आगे से भी ध्यान। मैंने लिखा आचार्य जी। अच्छा ठीक है जी। और जो श और स का जो बात आ रही है वो गलत हो रही है आपकी। श और जो मूर्धन्य वाला होता है उसमें भी अंतर होता है। वो स का उच्चारण लगभग आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये आपके प्रांत की वजह से ऐसा उच्चारण हो रहा है। रोशनी से भी सुनूंगा अब तो। एक बार और सुनाऊंगी सामने देख के। सामने देख के चलो सुनो। अब ठीक है आचार्य जी? हाँ ठीक है। और एक बात सुनो, पहले भी सीख लो, पहले भी स्वस्थ ये बोलना है, स्वस्थ ए नहीं बोलना। ए बोला गया है अभी तक। अब बोलो, शुरू करो। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिवभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं सः। ये अंतिम वाला गलत है, और जो आपने जो अवंत्री भवा ये भी गलत। यहाँ भी अटक भी गए और सोचा कि चलो काम चलाना है, चलाओ फटाफट, गाड़ी भगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जो भी होगा। ये जो भी होगा ऐसे शुद्ध नहीं होता कभी भी, उसको समझना पड़ता है। मुझसे अवंत्री भवः बोलो। अवन्त्रिवभवः। आप बोल रहे हो अवंत्री, त्री बोल रहे हो, त्रि है ये, ता में के बाद व और नीचे री है,
इसलिए कहा ये कठिन है, ये एक सेकंड में बोलने से नहीं आएगा, ये कठिन है बहुत, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। आचार्य जी 1 मिनट, अवंत्री भवा। अभी दोबारा ऐसे नहीं पूछना है जी, अब जिनको बताया जा रहा है उसी को सुन लो बस अभी, और अगर सीखना है तो जो रिकॉर्डिंग है स्वस्ति वाचन वाली उसमें से आप सीख सकते हो। हाँ जी, अभी किसी ने हाथ खड़ा किया था या क्या? विजय लक्ष्मी, हाँ जी, हाथ बोलो, क्या कहना है? हाँ आचार्य जी, यही वाला 5वां प्रयास करना चाह रही थी मैं बोलना चाहती हूँ आचार्य जी। सुनता हूँ, आप दोनों से सुनता हूँ, पहले विजय लक्ष्मी फिर सुषमा गौतम। विजय सुनाइए। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अमन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसा। लास्ट में जो हंसा बोला है ना, एक तो विसर्ग नहीं आई इसमें, हंसा बोला, जो हंस तो नहीं बोला, लेकिन हंसह, ये स्वर जो ह की जो ध्वनि है, ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है। हाँ जी, और ठीक है जी, बस ठीक है। सुषमा गौतम जी, आप सुनाओ यही मंत्र। अच्छा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवृन्ति भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र पात्वहंसः। 5 गलतियां हो गई हैं, मोटी मोटी हैं अभी, ये तो ज्यादा गलत हो गया इसमें। हाँ, और अभ्यास करना पड़ेगा, वही तरीका होगा कि रिकॉर्डिंग सुनो और जो मंत्र है उसको थोड़ा थोड़ा रिपीट वापस बार बार सुनो पहले, और उसके साथ फिर थोड़ा थोड़ा बोलने का अभ्यास करो, और फिर जब पता लग जाए, अपने आप को लगे कि कुछ ठीक हो गया, फिर दोबारा बोलकर रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर सुनो, तब समझ में आएगा कि गलती हो कहाँ रही है, क्योंकि अपने आप को पता लगता ही नहीं है गलती हो कहाँ रही है। जो हमारे मन में बैठा होता ना, वही लग रहा होता वो ठीक है। अच्छा, अवरंती भव ठीक है? नहीं, गलत है, बहुत गलत है वो। अवरंती भवा नहीं, अवंती ऐसे नहीं बोलना, अभी बोलना नहीं है, अभी बस रिकॉर्डिंग सुनोगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, सुषमा सरदाना, चलिए सुषमा सरदाना, माइक ऑन करो, यही बोलो अभी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। पद्मा चावला बताएंगे कहाँ गलती हुई है? आचार्य जी, एक तो अवंत विभवाहा में है गलती, और ऊपर वाली लाइन में भी इनकी वैश्वानरो होना चाहिए, ये वैश्वा बोल रहे हैं सर। मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक पकड़ा आपने। एक तो वैश्वानरो चल रहा है, 2 बार पहले भी सुन चुका हूँ, वो वही नहीं आ रहा, वे आ रहा है वैश्वानरो, वो ऐ की मात्रा आनी चाहिए, एक तो वो ठीक नहीं था। और अवंत्री भवा जो इन्होंने पकड़ा, पद्मा जी बहुत बढ़िया, मुझे आनंद आ गया आज इस बात का कि आप जब जो कोई भी मंत्र बोल रहा है ना, तो आप साथ साथ अपनी रिएक्शन देते जा रहे हो, और यहाँ दिखाई दे रहा है सब कुछ। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है इसमें। अर्थात इसका अर्थ ये समझ में आता है कि व्यक्ति समझ पा रहा है कि ये कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ गलती हो रही है, और ऐसा ही सबका ऐसा बन जाए ना, तो समझ लो आपने वास्तव में सबने सीख लिया, बहुत बढ़िया सीख लिया, ये इसका अर्थ निकलेगा। हाँ जी, एक खैर जिसका नाम बोलूंगा वो बात करेंगे। निशा भदौरिया, बोलो क्या कहना है? अब यहाँ पर ऐसे मैसेज कर दिया ताकि पता लग जाए, फिर उनसे ही बात करें पहले। जी आचार्य जी, हम भी सुनना है, आपने सुनाना है। हाँ जी। जी वाला मंत्र सुना दोगे? अब गलती तो होंगी पर सुनाएंगे आचार्य जी। नहीं, अभी अब गलती वाला मेरे को नहीं चाहिए, फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जब हाथ खड़ा करो और कहो जी हाँ ये सुना देंगे और गलती होगी, फिर तो बात नहीं बनेगी। अब सरला गुप्ता आए सामने। सरला गुप्ता जी, वो क्या कहना चाहती है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, क्या ये सुना दो ये वाला मंत्र? जी सुनाऊं? पहले बताओ, ठीक सुनाओगे? जी कोशिश तो पूरी ठीक की करूंगी। चलो करो कोशिश, जिसने इतना कह दिया चलो इतना मान लेते हैं, चलो। ओम विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो
वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिविभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वहसः। अंतिम वाला भी जल्दबाजी में कर दिया खत्म। पात्वं, पात्वं ह पे बिंदी है ना, हाँ जी, वो ठीक नहीं हुआ। और वो अवंतुरी भवा में भी गलती हो गई, वहां पे त में री आई है, बस तुरी नहीं आया वो। चलो जी, प्रेम बहल जी, बस बस ठीक। हाँ, प्रेम बहल जी आइए। ओम प्रेम बहल नमस्ते जी, आचार्य। हाँ, ये वाला सुनाओगे, यही मंत्र? हाँ जी। चलो सुनाओ, ठीक है। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातवं हसः। आपकी भी वही दोनों की दोनों वही गलती है। पात्वम नहीं, पातवम नहीं बोलना, पात्वम, त आधा ही है, पात्वम हसह। और अवन, हाँ अभी बोलो नहीं, बोलो नहीं, सिर्फ सुनो। और अवंत्री में भी जो है वो शुद्ध अभी भी नहीं आया। हाँ जी, इंद्रावदा जी सुनाओ। माइक बंद करो। ओम विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। बस वो अवंतरी वाला ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। तो ठीक हाँ नहीं जी, हुआ अब अभी? नहीं, वो नहीं ठीक हुआ अभी। वो मैं कह रहा हूँ वो कठिन है, इतना आसान है ही नहीं वो। अगर बात एक, ठहर 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 जाओ। हाँ आचार्य जी, कमला मेरे जी, को एक क्वेश्चन भी पूछना है आपसे ना। एक पूछ लेना, क्वेश्चन थोड़ी देर और। हाँ, हाँ अभी पूछ लेना, पूछ लेना। अभी पहले ये चल, चंदा सचदेवा जी सुनाओ, यही वाला मंत्र सुनाओ। ओम विश्वे देवनो अद्य दोबारा स्वस्तये। सुनाओ, दोबारा सुनाओ। दोबारा सुनाऊं आचार्य जी? दोबारा सुनाओ, अभी बीच में आवाज आई, इससे पता नहीं लगा। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। दो गलतियां हो गई हैं। अवन्त्रिभवः, ना ये गलत है एक तो, और एक पता नहीं, मुझे याद नहीं है कौन सी। पद्मा जी पता है कौन सी दूसरी, बताओ। हाँ, अध्या बोला, ध्या नहीं बोला आपने, ध्या बोला, ध्या नहीं बोलना ये। अच्छा जी, एक मिनट और। हाँ जी, ये क्या नाम है, गार्गी गुप्ता, गार्गी गुप्ता, ठहरो भी। नहीं संगीता जी, दोबारा नहीं बोलना, अभी औरों का नंबर आना है। गार्गी गुप्ता बोली। आचार्य जी सुनाने के लिए कह रही थी। सुनाओ, यही तो पूछ रहा हूँ, सुनाओ ये वाला मंत्र। ओम विश्वे देवा नो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। दो गलतियां हो गई मोटी मोटी। चंद्रकांता जी, अब बताऊंगा नहीं कहाँ क्या हुआ है, अब बहुत सारी बता दी, बार बार वही हो रही है, इसलिए बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। बस इतना बताएंगे कि गलतियां हो गई हैं। चंद्रकांता यही वाला मंत्र आचार्य जी? यही, हाँ जी, यही। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिविभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। चार गलतियां हैं और एक ही आवाज आ रही है, स्वस्थ ये नहीं आ रहा। यह में एक ही मात्रा ही सुनाई देनी चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, स्वस्थ ये नहीं। अच्छा, एक इससे अलग हट करके मैं पूछ रहा हूं, और जिसको कहूंगा वो सुनाएंगे मेरे को। इंदिरा टांगरी, चलो आपने हाथ खड़ा किया, आपसे पूछता हूँ, ये मंत्र नहीं सुन रहा मैं, कुछ और पूछ रहा हूँ। आप माइक ऑन करो। जी आचार्य जी।
बृहद यज्ञ में एक मौन आहुति होती है, वो मौन आहुति कौन सी है? मुझे पता है, वो है ओम बृहस्पति। घर के कैसे माइक ऑन नहीं करना, ये वाला माइक ऑफ रखो, जिनसे बात की वो जवाब देंगे बस। आचार्य शायद ये है ओम बृहस्पति। रॉन्ग है ये, माइक बंद करिए। नहीं, माइक बंद कर दीजिए। अब अभी जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनसे नहीं पूछना। गायत्री गुप्ता बताएंगी, पता है आपको? जी जी आचार्य। ओम प्रजापतये स्वाहा। इसमें क्या मौन क्या हुआ? ओम स्वाहा ही बोलते हैं, मन में अंदर बोलते हैं प्रजापति, ओम स्वाहा कर देते हैं ना इसको, जो उसके बाद में होती है। वैसा ही बोल के बताओ। वो यदस्य कर्मणों के बाद में आती है शायद, ये मेरे को ऐसे ही मैंने ये नहीं कहा ना, मैं कहा है वो वैसा बोल के बताओ, ये कहा है ना, वो बताओ। ओम प्रजापतये स्वाहा। आपने क्या परिवर्तन किया? वही अच्छा, मन में बोल के बाबा बताऊं? सुनो पहले सुनो ना। मैंने ये कहा बोल के बताओ, क्या बोला था? मौन आहुति। मौन कहाँ हो रही है? आप बोलते जा रहे हो सारा का सारा, अब बोलना नहीं है, बस आपका समाप्त हो गया, अब नहीं बताना। शशि गुलाटी बताएंगे। जो कुछ पूछे आपको पता है, पहले बताओ प्रश्न क्या है। माइक ऑन करो। आचार्य जी, हाँ बोलो, क्या पूछा है? आपने पूछा मौन आहुति कैसे देते हैं? हाँ वैसे सुनाओ, जैसे देते हैं वैसे सुनाओ। ठीक है। ओम स्वाहा। समाप्त हो। ओम प्रजापते स्वाहा। रॉन्ग है, उत्तर गलत हो गया। हाथ बंद, नीचे बंद करिए, माइक बंद करिए। निर्मला देवी जी सुनाइए। अब आपको प्रश्न बताए? हाँ जी पता है। सुनाओ। ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं मम। देखो 2-3 गलतियां कर दी इतनी देर में ही। अच्छा जी। आपको पता भी नहीं लगा गलतियां कहाँ हो गई हैं। अभी औरों से सुनूंगा, फिर बताएंगे, पता लग जाएगा आपको गलती कहाँ हो रही है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। अभी शिक्षा शर्मा जी बताएंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतिये इदं मम। एक गलती हो गई है। आचार्य जी, प्रजापति ये बोला है। गलत बोला है ना। तो हमें ई की मात्रा क्यों लगा दी? अरे कौन बोला ये? क्यों मिथिलेश बहुत जल्दबाजी करते हो? ये थोड़ी है गुरुजी यहाँ से चले गए और एक दूसरे गुरुजी शुरू हो गए यहाँ पर। अभी गए थोड़ी है, सामने बैठे हैं अभी तो। सारे प्रश्नों के उत्तर सही। अपने फ्रेंड की मदद कर रही थी। नहीं कोई यहाँ मदद करने के लिए नहीं कहा गया है। जब आपको कहा जाता ना, आप आपस में एक दूसरे से पूछ लो। यहाँ तो प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं, यहाँ पर मदद नहीं कर सकते ना बिना पूछे। और मिथिलेश के नंबर कटेंगे आगे से, अगर बीच में बोली ना तो जितने नंबर मिले मैं 100 नंबर काटूंगा सीधे के सीधे। अगर 1500 नंबर आ चुके हैं ना तो 1400 रह जाएंगे, सोच लो। इसका मतलब है अनुशासन का पालन करो, बीच में बोलना नहीं है। हाथ खड़ा कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं है। अब नहीं बोलेंगे आचार्य जी? हाँ बिल्कुल नहीं बोलना। हाथ खड़ा करते हो, मैं बका देखो पद्मा चावला जी को मैंने बोला बताओ, देखो उन्होंने हाथ भी नहीं खड़ा किया था, फिर भी मैंने कहा आप बताओ। क्योंकि जब एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि कौन कितना समझदार है, कितना बात को समझ रहा है, कहाँ गलती है पकड़ में आ रही है। वो बोले तब बोले जब पूछा जाए, अन्यथा नहीं बोलना। अभी ये वाली गलती चल रही है, अभी ठीक करना, अभी ठीक नहीं हुई है। हाथ खड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन मैं पूछूंगा उनसे जिनका हाथ खड़ा नहीं है। रानी शर्मा बताएंगे जी। ओम प्रजापते स्वाहा। आपने प्रश्न समझा नहीं। माइक बंद करो, माइक बंद करो। मैंने ये मैं बताऊंगा नहीं ना मैंने प्रश्न किया क्या है। यही तो आपकी मैंने एक्टिवनेस देखनी है कि आप ध्यान से सुन रहे हो बात के नहीं सुन रहे हो। सुषमा गौतम बताएंगे।
पहले तो हम वो वाला मंत्र बोलते हैं, ओम ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, उसको हम फिर ऐसे बोलते हैं, ओम ज्योति अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा। ये वाला मंत्र नहीं जो अब तक चल रहा था ना, इसी की बात हो रही है। तो उसको भी ऐसे बोलना, ओम एक जैसे ठहरो ठहरो, अब आपकी एक गलती और निकल आई इस बात में। आप बता सकते हो इसमें एक गलती और क्या निकल आई? नहीं, पद्मा चावला ही समझ गए क्या गलती निकल आई है। अब आपको पता लगी, पहले तो ये बताओ। नहीं, पद्मा चावला जी बोलो क्या गलती निकल आई है? आचार्य जी, जिस मंत्र को इन्होंने बताया है वो तो हमारे दैनिक यज्ञ में होता है, वो बृहद यज्ञ में होता ही नहीं है। अच्छा, इसका नाम होता है अलर्टनेस, इसका नाम होता है ध्यान से बात को सुनना। मैंने अच्छा। बोला ये था कि जो बृहद यज्ञ में एक मंत्र मौन आहुति जो होती है वो बोला था, वो प्रजापति ओम जैसे ओम सुनाओ। प्रजापति स्वाहा, वो पूरा मंत्र बोलना है लेकिन बहुत स्लो अपने आप में। नहीं, मैंने ये से व्याख्या नहीं सुननी, सिर्फ ये सुनना है क्या तरीका है बोलने है वो सुनाओ। और अब गलत हो चुका है मत सुना, गलत हो गया वो। एक तो प्रजापति ही बोल रहा वो गलत हो गया, पते तो है ही नहीं है। अच्छा, और अभी बाकी नहीं बोलना भी। और सुने, सुशीला ढाका सुनाएंगे। हाँ सुनाओ। ओम प्रजापतये स्वाहा। रुक जाओ। तो आपने जो प्रजापति ये बोल दिया, क्या वहां बोला जाता है? यही तो पूछ रहा हूँ मैंने अभी कहा। जिस तरह से किया जाता है इस मंत्र का उच्चारण, मौन आहुति की बात भी कर रहा हूँ, फिर भी आप गलत समझ रहे हो, अभी तक उत्तर नहीं ठीक दे रहे हो। अब माइक बंद करो और उनका नंबर आएगा। रोशनी बताएंगे। अब रोशनी सुनाओ। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्ना मम। तरीका ठीक था, लेकिन जा वाला प्रजापति में जा नहीं सुनाई दिया, पता नहीं क्या सुनाई दिया वो। दोबारा बोलो। या तो भूल गई या अटक। दोबारा बोलो, पूरा सुनाओ दोबारा। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्ना मम। है न मम है हो गया लास्ट में। मम भी गलत है। क्या होता है बोलो, ठीक बोलो क्या है? इदं प्रजापति इतना नहीं, सिर्फ अंतिम। इदन्ना मम। इधन में क्या अंतिम है? क्या सिर्फ अंतिम एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है मम। ये मम यही तो सिखाना था। मम मत करो, बंद कर दो। बहुत दिन हो गए सीखते है की आवाज है। मम भी गलत नहीं, मम भी गलत है। इदन मम। मम गलत है, कहता रहा हूँ गलत है ये। अब नहीं बोलना, बस चुप हो जाओ। अब बंद करो और मैं किसी से पूछूंगा। प्रेम हंस जी बताएंगे क्या है ये सिर्फ अंतिम शब्द? बस ये है इसका उत्तर। पहला वाला जब म बोल रहे तो दूसरे में म घोट बंद हो गए तो मम थोड़ी है ये। म ये बोलना है। बहुत सारे लोग अशुद्ध बोलते हैं, बहुत सारे का मतलब 90% गलत बोलते हैं इसको। अच्छा जी, अब बोलो नहीं अभी नहीं बोलो। गुरुकुल वालों को भी मैंने सुन लिया, मैं देखता रहता हूँ, आते हैं ना फेसबुक पर, उनके ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वो भी तो ऐसे बोल रहे थे, ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा गुरुकुल वालों का ही हाल है, हद हो गई है। तो क्या सिखा रहे हैं? इसका मतलब बच्चों को वो गलत सिखाए जा रहे हैं सारा कुछ। सारे गर्ल्स के भी होते हैं, बॉयज के भी होते हैं। मैंने दोनों जगह सुन लिए, भाग दौड़ मचा रखी है पूरी। इनको पता है ये जो कर्म कांड है, कर्म कांड का मतलब क्या होता है? कर्म कैसे करना, किस गति से करना, सरला गंभीर बताएंगी कर्म कांड किस गति से करना होता है। धीमी गति से करना होता है सारे जी, इतना ही पता है। नहीं गलत है उत्तर ये। प्रेम बहल जी बताएंगे। ओम आचार्य जी सामान्य गति से। यस, सामान्य या मध्यम। धीमी गति नहीं होता, वो सामवेद होता है धीमी गति वाला। तो कर्म कांड का मतलब है कर्म की बात करेंगे, चाहे आप दैनिक जीवन की बात करो या आप इसमें यज्ञ की बात करो, वहां पर सामान्य गति होनी है, मध्यम गति होनी चाहिए। तीव्र गति होगी तब गलत, और विलंब होगी तब भी गलत। और विलंब गति से कोई नहीं कर रहा होता, वो भगदड़ मचा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, पता नहीं ऐसे कि जैसे पता नहीं नाश्ते की शायद देरी हो रही है, वो इस चक्कर में रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बिल्कुल कर्म कांड का मतलब है आप बिल्कुल आराम से करो, उसका आपको फल चाहते हो ना, जिस चीज का फल चाहते हो तो उसकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा
जो भौतिक लाभ है वो हो जाएगा। अब इस शब्द के जो मैंने दोनों शब्द बोले इसका अर्थ कौन बताएगा? सुनीता अरोड़ा जी। आचार्य जी किस शब्द का आप पूछ रहे हैं अर्थ? अभी आप फिर औरों से सुनो, वो हाथ खड़ा हो गया इधर। रामधारी जी बोलो। बता देते हैं। आचार्य जी नमस्ते। ये हाँ मेरा नमस्ते। नहीं हाँ नमस्ते। माइक बंद करो। ये मैंने नहीं पूछा अभी, मैं कुछ और बात कर रहा था, आपने ध्यान दिया नहीं है। सुनीता जी को बता देता हूँ। सुनीता जी माइक ऑन करो। जो यज्ञ कर रहे हैं और वो भागते जा रहे हैं, आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, भौतिक लाभ होगा, इसका अर्थ समझाओ, क्या मतलब इन दोनों शब्दों का? आध्यात्मिक लाभ धर्म संबंधी और जो शारीरिक लाभ है वो शरीर से संबंधित होगा, शरीर को लाभ होगा। ज्यादा स्पष्ट नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, बंद करिए माइक। मैं बताऊं? आदर्श मेहता नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं। आदर्श मेहता बोलो। आचार्य जी जो आहुति दे रहे हैं उससे वातावरण शुद्ध होएगा, बस ये भौतिक लाभ होएगा। आध्यात्मिक जो अपना अंदर का ध्यान होएगा वो उनको लाभ नहीं होएगा कि ईश्वर से जुड़। आध्यात्मिक का अर्थ बताना है, केवल ये नहीं अंदर बंदर से नहीं चलेगा, वो क्लियर करना है, समझाना है क्या मतलब होता है। आध्यात्मिक का लाभ नहीं होगा का क्या अर्थ है? आपने पहला वाला लाभ ठीक बता दिया। भौतिक लाभ है कि आप आहुति डालोगे, घी सामग्री समिधा आपके अंदर जितने आपके अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, आप अच्छी से अच्छी आहुति डालोगे, वो भौतिक लाभ होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। चाहे मंत्र बोलो, चाहे ना बोलो, चाहे तेज बोलो, चाहे धीरे बोलो, वो लाभ होगा ही होगा, क्योंकि उसका संबंध अग्नि के साथ है, पदार्थ का संबंध है वहां, वो सूक्ष्म होगा और आपको वायुमंडल शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा, वो क्या है? सुषमा सरदाना बोलिए। आचार्य जी क्योंकि उसमें अर्थ के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, रिकॉर्डर की तरह वो चलता ही जा रहा है, बाद में सोचेंगे बोला भी था कि नहीं बोला था, क्योंकि उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। एक अर्थ ठीक है आपका, ये ठीक है, इतनी बात ठीक है। ये और भी इसके साथ जोड़नी, थोड़ी सी बात और जोड़नी है अभी, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात अगर कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी, रेखा गर्ग बोलो। आचार्य जी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। ये बहुत ऐसा शब्द है कि इसमें बहुत क्या कहूँ कि स्पष्टता ज्यादा नहीं है। अर्थ ठीक है, गलत नहीं है ये, लेकिन अभी इसको और स्पष्ट करना है कि क्या असली में इस आध्यात्मिक के अंदर हम क्या और कहना चाहेंगे। इन्होंने बोल दिया जैसे एक बात सुषमा सरदार ने बोली है, ठीक है, अर्थ नहीं पता तो आध्यात्मिक लाभ क्या होना। और हाँ जी बोलो, रवि वाला जी बोलो। आचार्य जी जैसे हमें ये कार्य ईश्वर से जोड़ता है, वो नहीं हमें प्राप्त होगा। ईश्वर की तरफ हमारा झुकाव नहीं होगा, बस हम बाहर से करते रहेंगे। ये ईश्वर के साथ नहीं जुड़े, पुण्य प्राप्त नहीं होगा। पुण्य प्राप्त क्यों नहीं होगा? आपने वायुमंडल शुद्ध किया तो पुण्य प्राप्त क्यों नहीं होगा? वायुमंडल शुद्ध करके आपने केवल अपना लाभ नहीं किया, औरों को लाभ पहुंचा दिया, पुण्य तो हो गया, बिल्कुल भी होगा, पुण्य तो मिलेगा। मतलब ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे। यहाँ ईश्वर से जोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप कर्म कांड कर रहे हैं या उपासना नहीं हो रही है। मुख्य आप क्या कर रहे हो? कर्म। आपको आंखें बंद कर लेने पर अग्नि का पता भी नहीं लगेगा कि आहुति डालोगे हाथ जल जाएगा। आंख बंद करके आहुति नहीं डाल सकते आप। आंखें खोलकर बिल्कुल ध्यान ऐसा हो कि आपका संबंध वहां पर किससे जुड़ रहा है, को करना क्या है, कैसे करना है, विधि क्या है, अग्नि की आहुति कहाँ डालनी है, सोमाय की आहुति कहाँ डालनी है, ये सब जरूरी होना चाहिए। तो ठीक है, ठीक हो जी, ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ेगा वो नहीं है बात। और कोई बताना चाहता है तो हाथ खड़ा करो। मैं बताऊं? बबली बताना है आपको कुछ? आचार्य जी जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं यज्ञ करने के लिए, उसका तो फिर हमें कुछ फल प्राप्त होगा नहीं। अभी ये स्पष्टीकरण नहीं है इसमें कोई भी, बस माइक बंद करो। विद्यार्थी बोलो। हाँ जो बोलो बोलो। आचार्य जी जब हम मंत्र के अर्थ का विचार नहीं करेंगे तो हमें समर्पण की भावना नहीं आएगी। इसमें समर्पण की भावना आनी चाहिए। चलो ये भी आप नजदीक पहुंचते जा रहे हो, ठीक आ रहा है। निर्मला देवी जी बोलो। मन और वाणी, मतलब वाणी बोलो तो मन आपका वो होना चाहिए, तभी ये आपको लाभ होगा जी। दोबारा बोलो क्या बोला?
मन और वाणी जो है ना उसका संयोग होगा, तभी जो है आपको लाभ पहुंचेगा मानसिक रूप से। चलो कोई थोड़ी थोड़ी गहरी गहरी बात भी करते जा रहे हो, कोई बात नहीं। धन्यवाद जी। हाँ जी, राज चावला जी बोलो। माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो राज चावला जी, माइक ऑन करो। जब हम शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रों का अर्थ विचारते हुए आहुति देंगे तभी हमें आध्यात्मिक लाभ होगा। क्या होगा वही तो पूछा है, क्या चीज है? अर्थ विचार करेंगे तो इसलिए लाभ होगा, ये कह रहे हो ना? चलो अब सुन लो, बस ये आप में से समर्पण की भावना आएगी, समर्पण की भावना। ठीक है, अब सुनो, इसका गहन अर्थ है। असल में आप वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हो, नहीं पहुंचोगे, मुझे उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने बहुत से सुन लिया। अब सुन लो इसको। आपकी यज्ञ के प्रति जो श्रद्धा की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होगी अभी। शब्द तो बोल रहे हो ना, अर्थ भी आपको पता लग रहा है, चलो मान लिया आपके अर्थ वाली बात भी आप कह रहे थे, मान लिया। भौतिक लाभ जो हो जाएगा वो होना ही है, लेकिन आपकी वास्तविक जो श्रद्धा की जो एक अंदर चिंगारी पैदा होनी है ना, वो नहीं होगी। ये आध्यात्मिक लाभ, ये नहीं होगा। उस तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छे से, जैसे मंत्रों के आपने कहा अर्थ भी पता हो, उच्चारण ठीक हो, जो आपकी प्रक्रिया ठीक हो, ये सारी बातें आपको मिला करके आपको उस आध्यात्मिक लाभ तक ले जाएंगे। अन्यथा आध्यात्मिक लाभ जो आप 2-2, 4-4 शब्द बोले वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो आपने कसर छोड़ी थी उन्होंने पूरी की है। उस तक पहुंचने के लिए आपको हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। विधि, आपका समय, आपका स्थान, आपकी सारी की सारी प्रक्रियाएं, आपका शुद्ध उच्चारण और उसके अर्थ सहित आप जब करेंगे ऐसा, तो आपको आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा। चलिए, अब कितना समय बचा है? आदर्श बताएंगे, समय बचा हुआ है? हाँ जी आचार्य जी, अभी 7 मिनट है। 4-8 हुए हैं, 4-8। ठीक है जी, अब इंदिरा आहूजा जी, आपने जो पूछा था पूछो। आचार्य जी, ये ना एक बार मुझे ऐसे याद आ रहा है कि एक बार चर्चा चली थी कि जब हम कहीं पर भी अच्छा कार्यक्रम करते हैं, जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं, तो हम लोग मोस्टली ये बोलते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से हम ये कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन हुई थी एक बारी, तो आपने कहा था कि सारे कामों के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम ईश्वर की प्रेरणा क्यों बोलते हैं। तो मैं ना कल एक किताब, मतलब ये स्वामी ज्ञानेश्वर जी की किताब पढ़ रही थी, प्रश्न उत्तरी में ही है। उनमें उन्होंने ना एक प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने पूछा कि हम जो बुरे काम करते हैं वो भी अपनी मर्जी से करते हैं और अच्छे काम, तो उन्होंने उसका उत्तर उन्होंने दिया कि जो बुरे कर्म करते हैं वो तो हम अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, लेकिन जितने अच्छे कर्म करते हैं उनमें ईश्वर का भी हाथ होता है। अर्थात जब जीव अच्छा कर्म करना चाहता है तो उसे ईश्वर की प्रेरणा, उत्साह आदि प्रदान करता है। तो मेरे मन में एक बार वो एक डिस्कशन हुई थी, तो वो विचार आ गया। मैंने कहा आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए मैं पूछ रही थी कि जैसे ये भी बता रहे हैं कि मतलब जब भी हम अच्छा काम करते हैं, हो गया हम लोग हो गया जी, प्रश्न लंबा चौड़ा मत करो, सुन लिया नहीं मैंने। बस, हाँ ठीक है। पहले बताओ कि स्वामी दयानंद जी के शब्द जो 7वें समोल्लास में बार बार इस पर चिंतन किया हुआ है, करवाया हुआ है, वो आपको शब्द गलत लगते हैं क्या? माइक ऑन करो, आपने जवाब देते रहे। हाँ, मुझे नहीं, वो शब्द याद नहीं है मुझे, मैंने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। ठीक है, बस छोटा सा उत्तर दिया करो, लंबा उत्तर नहीं देना, छोटा सा उत्तर, याद नहीं है। अब सुन लो वो शब्द। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, तब भीतर से अच्छे काम करने में आनंद, निशंकता, आनंद, उत्साह ये पैदा होता है, और बुरे काम में भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होते हैं। ये ईश्वर की ओर से है ये वाला। हाँ, ईश्वर अब की ओर से। ये जो केवल ईश्वर की ओर से पकड़ते हो ना शब्द, वहीं पर तो गलती होती है। वो वहां पहला वाला जो वाक्य जहां से शुरू होता है वो कहाँ गया? जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, नहीं मतलब दोनों फिर भी हाँ, जब लगाता है तो प्रेरणा तो आ जाती है ना। हाँ, सुनो बाबा, सुन लो, दोनों बातों का उत्तर दिया गया यहाँ पर। अच्छे काम में अभय, निशंकता, आनंद, उत्साह देता है ईश्वर, और बुरे काम में भय, शंका, लज्जा पैदा करता है। तो दोनों का उत्तर तो यही है, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है। ईश्वर ने पहले प्रेरणा कहाँ कर दी? और इसका उत्तर और सुन लो भी इसी समोल्लास में।
यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होगा। परमेश्वर होगा। अब ज्ञानेश्वर जी की बात कहाँ सिद्ध हो गई यहाँ बोलो? नहीं, हाँ अब ठीक हो मुझे, ठीक है, वो स्वामी दयानंद जी की बात अब याद आ गई मुझे, ठीक है, हाँ बस यही इसलिए इस सिद्धांत को घोट घोट करके पीना होता है। और कभी भी किसी भी बात के ऐसी बात आ जाए तो उसमें शंका नहीं पैदा करनी होती है, समझना होता है, अच्छी प्रकार से समझ लेना होता है कि ईश्वर आपको स्वतः प्रेरणा नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म के फल का भागीदार बन जाएगा वो। और ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, कर्म फल भोगता नहीं है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, होगी क्लैरिटी। और किसी ने कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी पद्मा जी बोलो। आचार्य जी कल आप प्रश्न भेजेंगे? हाँ जी बिल्कुल, कल भेजेंगे, वीरवार है कल। आपके पास 15 प्रश्न आएंगे और परसों आपको रैपिड फटाफट उत्तर देने होंगे। और उसमें आपकी अगर अटकने पर या रिपीट करने पर कोई बात हुई तो 0 वहां लग जाएगा तुरंत। यही आपकी बहादुरी देखनी है कि अब आप कितने धैर्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान हो चुके हैं, ये पता लग जाएगा कल। कल तो खैर याद करोगे, वैसे उत्तर भी ढूंढोगे, वैसे तो कोई बात नहीं, जहां से ढूंढने ढूंढ लो, मना नहीं है। लेकिन ये राष्ट्र से संबंधित प्रश्न है, ये हमारे वैदिक ज्ञान से संबंधित नहीं है ये, क्योंकि राष्ट्र के बारे में भी पता होना चाहिए ना कुछ। ये थोड़ी है सिर्फ ओम गुरुबासवाई करते रहेंगे, बाकी देश के लिए कौन सोचेगा फिर? उसके लिए सोचना भी तो बहुत है। राष्ट्रभृत यज्ञ होता है बाकायदा। प्रेम जी ने अभी विवाह संस्कार कराया, वहां पर शायद मंत्र पढ़े हो इसके। राष्ट्रभृत यज्ञ होता है, वहां पर राष्ट्र को समर्पित की जाती हैं हमारी जो कर्म की शक्ति है, उसको उसके लिए लगाना होता है ईश्वर की। जहां पर हमें शक्ति प्राप्त होती है वो केवल आस्था और विश्वास के ऊपर आधारित नहीं है कि ईश्वर पर विश्वास और आस्था रखनी है, देश पर भी तो करनी है, राष्ट्र पर कौन करेगा? वहां अगर आस्था और विश्वास या अपनी सहयोग की भावना नहीं होगी तो भी आप अधूरे कहलाएंगे फिर। इसलिए वो भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने केवल मात्र भी 15 रखे हैं। आगे जब प्रश्न आप उत्तर देंगे तो आपको अधिक प्रश्न भी देंगे, अभी फिलहाल 15 देंगे बस। और कल आप मिल जाएंगे। आपने सप्तम समोल्लास की बात की है, ये तो हमेशा हमारे दिमाग में घूमती ही रहती है ये बात तो। बिल्कुल, 7वां समोल्लास इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा सिद्धांत भरा पड़ा है, 8वें में भी है। हालांकि सब में 9वें का कम है, मुक्ति की जहां बातें की गई हैं। और 10वें समोल्लास की थोड़ी परीक्षा हो चुकी है, 26 से 50 होने हैं अभी। वो सारे के सारे आपके जीवन का पूरा निचोड़ तो आपको बता देते हैं कि आप क्या करो क्या ना करो, क्या बात ठीक है क्या गलत है, विज्ञान ज्ञान होता क्या है। ये इन पोंगे पंडितों की बातों की तरफ ध्यान मत दिया करो, जो कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं किया तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है, ये नहीं हुआ तो ऐसे, वो हाथ दे करके आपके भविष्य बताने लग जाते हैं बैठ बैठ के 1 मिनट, और हम उनके चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर आपका कल्याण कभी नहीं होगा। अंजू बोलो क्या बोलना है? आचार्य जी मेरा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है कि बड़ा है तो जल्दी सुनाओ, अगर उत्तर दे पाऊंगा तो दूंगा, नहीं तो कल परसों नंबर आएगा। बोलो जल्दी बोलो फटाफट। शतपथ ब्राह्मण का है कि उसमें बोलो। जो हम हवि देते हैं यज्ञ के अंदर, उसके लिए दिया हुआ है कि उससे पहले जैसे व्रत उपवास का है कि यजमान जो है वो जंगली पदार्थ ही खाए, यजमान अपनी इच्छा अनुसार अन्य पदार्थों जो जंगली से प्रतीत होते हैं उन्हें ही हविष्यान बनाए ना बनाए। इसीलिए उदाहरण के रूप में संदेश देते हैं कि बरकू वार्ष नामक एक यजमान के व्रत का समय कहना प्रारंभ किया कि उसमें बस यही किया कि उड़द को हवि के रूप में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए मेरे लिए उड़द ही पका दीजिए। उड़द से के सेवन से भर पेट भोजन के पश्चात ही यज्ञ कर लिया जाए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी सी ना विरोधी बातें लग रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा ये किसका लिखा हुआ है? ये शतपथ ब्राह्मण है आचार्य रामानंद जी का। ये वैदिक विद्वान है या कोई और है? हाँ जी वैदिक विद्वान है। चलो मैं भी खोज करूंगा अभी इसमें से, ठीक है? अभी आज इसका उत्तर नहीं मिलेगा अभी। हाँ जी चलिए बस अब समय हो गया है। और ये वो बताती हूँ आपको, पेज नंबर उपवास व्रत के ऊपर है कि यज्ञ से पहले उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना, उसके ऊपर है ये टॉपिक। उपवास तो रखना चाहिए। तो जो आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, उसमें भी बहुत सारा उपवास करना पड़ता है। एक प्रश्न मेरा भी है।
उपवास में कोई बुराई नहीं होती, उपवास करते रहना चाहिए। बस आप अगर प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, बस समय समाप्त हो गया। सिर्फ इसकी बात को और विश्लेषण बाद में होगा, अभी नहीं होगा। अब शांति पाठ करेंगे। कल आपको प्रश्न मिलेंगे, उनके उत्तर ढूंढ लेना और परसों कमर कस लेना अच्छी तरह, फटाफट उत्तर देने। बुधवार को भी आचार्य जी क्या? कल बुधवार प्रश्न को भी- जल्दी भेजना, फिर आपका तो देने में मुझे मुश्किल होती है। जल्दी भेज देंगे, चिंता ना करो, जल्दी भेज आचार्य देंगे। जी बुधवार को भी सुनोगे क्या ये प्रश्न के क्या उत्तर? ये परसों शुक्रवार को, बुधवार नहीं शुक्रवार को तो परसों। मेरे लिए मुश्किल है, बुधवार को वो सुन कोई लोगे बात नहीं, मेरे को। जिसके लिए मुश्किल है वो अपना परीक्षा फल नहीं पाएंगे। बस अब और पूछो मत कुछ भी। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सबको साथ